हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बाइनोमियल थ्योरम एंड पीएमआई का लेक्चर नंबर 3। पहले कुछ क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 है, इफ फॉर पॉजिटिव इंटीजर्स r ग्रेटर देन 1 n ग्रेटर देन 2 द कोफिशिएंट ऑफ 3rth एंड r प्लस 2th पावर्स ऑफ x। ये टर्म नहीं है, पावर्स ऑफ x। जब पावर्स ऑफ x की बात करता है तो 2n C3r इक्वल टू 2nC r प्लस 2। एक फॉर्मूला बताया था, इफ NCX इज इक्वल टू NCY देन x इज इक्वल टू y और n इज इक्वल टू x प्लस y। ये फॉर्मूला बताया था, उसी को अप्लाई करते हैं। तो एक बार तो 3r इज इक्वल टू r प्लस 2, इट इज इम्प्लाइज दैट r इज इक्वल टू 1। ये फेल क्योंकि r की वैल्यू 1 से ग्रेटर है। और एक बार क्या 2n इज इक्वल टू नीचे वाले दोनों वालों को ऐड कर दीजिए r प्लस 2, तो सोल्व होकर क्या आता है n इज इक्वल टू 2r प्लस 1। n इज इक्वल टू 2r प्लस 1, सी इज करेक्ट आंसर। अब आते हैं एग्जाम्पल 2 पर। द सम ऑफ द कोफिशिएंट, जब कोफिशिएंट का सम निकालना है तो सबको 1 रख दीजिए। x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 1, तो आता है 2 रेज टू द पावर n इज इक्वल टू 4096 और ये होता है 2 रेज टू द पावर 12, तो आ जाता है n इज इक्वल टू 12। अब कहता है द ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट, n इवन है तो लिख देते हैं ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट। ट्वेल्व सी 6, 12 11 10 9 8 7 और नीचे 1 2 3 4 5 6। सोल्व कर लीजिए, आता है 924। ये इसका करेक्ट आंसर है 924, यानी कि 20 करेक्ट आंसर। आते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। इस टाइप के क्वेश्चन कैसे होते हैं? पहले कंडीशन 1 देखिए, एक फॉर्मूला था NCR, मैंने कॉन्सेप्ट बताया था n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। इन दोनों फैक्टोरियल के अंदर वाली क्वांटिटी का सम ऊपर वाले फैक्टोरियल के अंदर होता है, नीचे वाले दोनों का सम ऊपर वाले के अंदर होगा, तभी इसे हम c की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, वरना कन्वर्ट नहीं कर सकते। ये कंडीशन क्या कहती है? देखो, नीचे वालों का सम n, इन दोनों को भी ऐड करें n, इन दोनों को ऐड करें n, तो हम एक काम करते हैं n फैक्टोरियल से डिवाइड कर लेते हैं और n फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर देते हैं। n फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल n माइनस 1 फैक्टोरियल प्लस n फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल n माइनस 3 फैक्टोरियल प्लस n फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल n माइनस 5 फैक्टोरियल। चलता रहेगा ऐसे ही। अब इसको मैं लिख सकता हूँ 1/n फैक्टोरियल, ये होता है NC1 प्लस NC3 प्लस NC5, और इसका मैंने फॉर्मूला बताया था 2 रेज टू द पावर n माइनस 1 अपॉन n फैक्टोरियल। ये इसका करेक्ट आंसर है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n, 2 रेज टू द पावर n माइनस 1 अपॉन n फैक्टोरियल। अब आता है इफ ए बी सी डी आर कोफिशिएंट ऑफ एनी 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ। 4 लगातार टर्म के कोफिशिएंट ए बी सी डी हैं। 4 लगातार टर्म कोई सी मान लीजिए। अगर नॉर्मल वे में सोल्व करता हूं तो ये करेंगे सोल्व। एक को बोल देते हैं NCR माइनस 1 ए। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत आता है NCR B, मगर इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा एग्जाम में। NCR प्लस 1 C, NCR प्लस 2 D। पहले समझ लीजिए, फिर इसको याद करने का पैटर्न बताता हूँ बहुत अच्छा। जरा A और B दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो A प्लस B को ऐड करते हैं, पास्कल रूल n प्लस 1 CR। और बताइए, इसको लिखें ऊपर वाला अपॉन नीचे वाला, एक ऊपर कम कर दीजिए, एक नीचे कम कर दीजिए, तो आता है n प्लस 1 R इंटू A। तो ऐसे बोल सकते हैं A अपॉन A प्लस B, ये आ जाता है R अपॉन n प्लस 1, R अपॉन n प्लस 1। ऐसे इन दोनों को अगर ऐड करें तो B प्लस C, ये होता है n प्लस 1 CR प्लस 1। ऐसे यहाँ पर फॉर्मूला ऊपर वाला अपॉन नीचे वाला, एक ऊपर कम एक नीचे कम, NCR
और ये है n+1/r+1b। तो कंडीशन बोलेंगे b/b+c r+1/n+1। अब इन दोनों को ले c+d, c+d आता है n+1 cr+2। सिंप्लीफाई, खुद देख लीजिए टाइम कितना ज़्यादा लगता है पेपर में। n+1 r+2, एक ऊपर कम और एक नीचे कम, आता है जी n+1/r+2c। इट इज इम्प्लाइज दैट c/c+d ये आता है r+2/n+1। तो पता चल जाता है, इट इज क्लियर दैट a/a+b, b/b+c, c/c+d आर इन AP। ये सभी AP में है, तो AP का सम बीच वाले का डबल दोनों के सम के इक्वल होता है। 2b/b+c, a/a+b प्लस c/c+d, ये इसका आंसर आता है। जरा ध्यान से देखिए, क्वेश्चन सोल्व करने में कितना टाइम लगता है। अब इसको आसान याद करने का एक तरीका बताता हूँ कि एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है 30 सेकंड में हम कैसे करेंगे। पहले चारों का नाम लिख लीजिए, ABCD, बहुत ध्यान से, दोनों को ऐड करो a+b, फिर दोनों को ऐड करो b+c, दोनों को ऐड करिए c+d, और बस ऐसे बना दीजिए, ऐसे 3 कंडीशन, डोसा स्टाइल 3 कंडीशन बना दीजिए ऐसे, बस कट लगा दीजिए। a/a+b, b/b+c, c/c+d आर इन AP। डायरेक्ट क्या हो जाता है, पहले ABCD चारों के नाम लिखिए, उसके बाद a+b, b+c, c+d कट लगाइए, this/this प्लस कॉमा this/this आर इन AP। आते क्वेश्चन नंबर 1 पर। यह JEE मेन 2019 का क्वेश्चन है। द सम ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x फॉर विच द मिडिल टर्म इन द पावर even है, तो मिडिल टर्म क्या होगी, इसका हाफ हो जाता है नीचे 8c4। एक बात और, अगर मान लीजिए पावर होती, सपोज करो 9 पावर होती, तो मिडिल टर्म क्या होती, इसका हाफ करो 4.5, तो एक तो होती NC4 और एक माता NC5, एक में थोड़ा कम वाला 2 टर्म होती है मिडिल टर्म इस वाले केस में। अगर पावर ऑड होती है तब ऐसा होता है, बस ऊपर वाले का हाफ कर दीजिए पहले, इवन आता है कंप्लीट नंबर तो नीचे आंसर आ गया। अगर कंप्लीट नंबर पॉइंट में आता फ्रैक्शन में, जैसे 4.5 तो 4 और 1 5, 2 मिडिल टर्म होती है। 8c4 x³/3 की होल पावर, दोनों का डिफरेंस 4, 3/x की होल पावर 4 इज इक्वल टू 5670। तो 70x⁸ इज इक्वल टू 5670 इज इक्वल टू x⁸ इज इक्वल टू 81, x⁴ प्लस माइनस 9 प्लस लेंगे, ये आ गया 9, फिर पावर लगाते हैं x² प्लस माइनस 3, फिर प्लस लेंगे क्योंकि स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होगा, रियल वैल्यू की बात कर रहा है, तो x की वैल्यू आती है प्लस माइनस √3। बस दोनों का सम बताइए कितना सम है दोनों का, रियल वैल्यू से, इमेजिनरी से मतलब नहीं है उसका। सम ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x, तो रियल वैल्यूज का सम कितना आ गया 0। ये लीजिए JEE में 19 का क्वेश्चन, देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, मिडिल टर्म से मतलब है क्वेश्चन में, और कुछ नहीं था। अब आता है एग्जाम्पल 5, लार्जेस्ट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ। लार्जेस्ट कोफिशिएंट का नाम या ग्रेटेस्ट का सुना, लार्जेस्ट टर्म क्या है देखिए। इफ देखिए जी, अगर मैं इस एक्सपेंशन की एक बात करता हूँ फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए, अगर TR+1 ग्रेटेस्ट टर्म है तो ये बताइए TR के या तो इक्वल होगा या उससे ग्रेटर होगा। तो हम लिख देते हैं TR+1 अपॉन TR ग्रेटर इक्वल टू 1। अब दोनों की वैल्यू लिख देते हैं, NCR x⁻n - r a⁻r अपॉन NCR - 1 x⁻n - r प्लस 1 a⁻r -1 ग्रेटर इक्वल टू 1। सोल्व कर लेते हैं तो आता है n - r प्लस 1 अपॉन r, और यहाँ मोड लगा देना a/x ग्रेटर इक्वल टू 1, यानी कि बाद वाला अपॉन पहले वाले। इस रिजल्ट के थ्रू याद रखिएगा ग्रेटेस्ट टर्म
n माइनस आर प्लस 1 अपॉन आर मोड a अपॉन x। मोड क्यों लगाया? अगर बीच में माइनस आ गया एग्जाम में तो नेगेटिव क्वांटिटी कभी भी 1 से ग्रेटर नहीं होगी, इसलिए मोड लगाना जरूरी है। बहुत पहले मैंने इसका शॉर्टकट भी निकाला था, उसको नहीं, इससे क्वेश्चन करिए, कभी गलत नहीं होगा क्वेश्चन। ना ही तुम्हें बहुत सारी चीज याद रखना, बाद वाला अपॉन पहले वाले का मोड, ऐसे याद रखिएगा। अब कंडीशन कहता है इस वाले के अंदर लगाए फॉर्मूला n माइनस आर प्लस 1 अपॉन आर, प्लस की क्वांटिटी है, बाद वाला अपॉन पहले वाला, मोड लगाने की आवश्यकता नहीं, अगर माइनस हो तभी मोड का फायदा होगा। 26 माइनस आर बाई आर, हाँ जी x की वैल्यू 2 है, रख दीजिए। 3 ग्रेटर इक्वल टू 1, इट इज इम्प्लाइज दैट 4r लेस और इक्वल टू 78, 2r 39, r लेस और इक्वल टू 19:1/2। r होता है होल नंबर, तो बताइए r की इससे एकदम छोटी वैल्यू क्या होगी? होल नंबर 19। तो ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट या लार्जेस्ट टर्म क्या होगी? लार्जेस्ट टर्म होती है tr प्लस 1, तो tr प्लस 1 तो ये होगी जी 20वीं टर्म, 20th टर्म। ये लीजिए, ये आगे इसकी लार्जेस्ट टर्म, 20th टर्म इसकी लार्जेस्ट टर्म है। अब मैं आर्टिकल पढ़ाता हूं, नया आर्टिकल का नाम है ट्राइनोमियल थ्योरम। क्या होता है ट्राइनोमियल? अगर कोई फॉर्म ऐसी है 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, जिसमें 3 टर्म है कि होल पावर n, तो इसे ट्राइनोमियल नाम दिया गया। n होता है इसके अंदर, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और ये किसके इक्वल? सपोज करो ये है a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर, ये चलता जा रहा है, कहाँ तक जाएगा? जितनी x की पावर लोअर सफिक्स में नंबर आता है, पावर 2n होगी, तो a2n x की पावर 2n तक मूव करेगा, इस तरीके से मूव करेगा। यह ट्राइनोमियल कई बार सिग्मा में भी लिख देते हैं, सिग्मा AR x रेज टू दी पावर r मूव करता है 0 से 2n, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन करने का तरीका क्या है? कई बार इन कोफिशिएंट में 2 का डिफरेंस आता है, a0 a2 a4, और प्लस और माइनस भी आ सकता है। कंडीशन क्या? अगर मान लीजिए 2 का डिफरेंस आता है और सभी के साथ प्लस का साइन है, तो एक बार x को 1 रखेंगे, एक बार x को -1। अगर x को मैं 1 रखता हूं तो आता है 3 की पावर n, ध्यान से देखते रहना, a0 प्लस a1 प्लस a2 प्लस a3, ये चलता जा रहा है। अगर x को -1 रखता हूं तो आता है 1, a0 माइनस a1 प्लस a2 माइनस a3, ये आता है, इसका नाम 1 और इसका नाम 2। बस 1 में 2 को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए, एक बार 1 में से 2 को माइनस करके 2 से जब ऐड करके डिवाइड करता हूं तो 3 की पावर n प्लस 1/2। अगर तुम्हें a0 प्लस a2 प्लस a4, अगर लोअर सफिक्स में तुम्हें इवन नंबर चाहिए तो क्या करेंगे? दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड। अगर ऑड नंबर चाहिए तो बस दोनों को माइनस करके 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो आएगा a1 प्लस a3 प्लस a5, इस तरीके से आ जाता है। अगर कोई और भी टफ क्वेश्चन की इच्छा है कि 2 का डिफरेंस हो, बीच में ऑल्टरनेट साइन हो, तो क्या पुट करेंगे ऐसी कंडीशन में? अगर ऑल्टरनेट साइन है तो पुट कर देना x को i, बस आंसर आ जाएगा खुद ब खुद। अगर मान लीजिए डिफरेंस 3 डिफरेंस, अगर मान लो 3 का डिफरेंस है, a0 a3 a5 6 ऐसा है, तो पुट करना एक बार x को 1, एक बार ओमेगा, एक बार ओमेगा स्क्वायर, और फिर बाद में ऐड कर देना, आंसर आ जाएगा खुद। 2 कंडीशन है। अगर सभी के अंदर 2 का डिफरेंस है और ऑल्टरनेट साइन है तो x को i पुट कर देना। अगर सभी में लोअर सफिक्स में 3 का डिफरेंस है तो क्या पुट करेंगे? एक बार x को 1, एक बार ओमेगा, एक बार ओमेगा स्क्वायर, सबको ऐड कर देंगे कंडीशन देख करके। इसके ऊपर क्वेश्चन ये है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, जरा ध्यान से देखिए, ये सभी ऑड नंबर हैं, लोअर सफिक्स में ऑड है, 1 3 5 7 9। तो एक बार मैं पुट कर रहा हूँ x को 1, ध्यान से देखना, जब 1 को पुट करता हूँ तो आता है 0, उधर क्या आएगा 1 पुट करने में? 1 पुट करने पर आता है x को 1 पुट करने में a0 प्लस a1 प्लस a2 प्लस a3, जो टर्म इसने दिया 5 तक, तो तुम्हें 5 तक तो लिखना ही है चाहे कुछ भी हो। a5
और लास्ट का टर्म A39 प्लस A40, ये तो लिखना ही चाहिए हमेशा। जैसे A1 A3 A5 तो हमारे में A5 तक तो आना ही चाहिए, और 39 40। अब रखिए x को -1, जब x को -1 रखते हैं तो क्या आता है, ये -2 की पावर 20 यानी कि 2 की पावर 20 आ जाता है। A0 माइनस A1 प्लस A2 माइनस A3 प्लस A4 माइनस A5 प्लस, देखिए ऑड नंबर जिसके लोअर में ऑड है उसके साथ माइनस आता है, माइनस A39, और जिसके लोअर में इवन है उसके साथ प्लस आता है। ये नंबर 1 इक्वेशन, ये इक्वेशन नंबर 2। हमें 135 चाहिए, कुछ नहीं, 1 - 2 अपॉन 2, 1 में से 2 को माइनस करके 2 से डिवाइड, 2 की पावर 19, ये आ जाएगा तुम्हारा आंसर। A1 प्लस A3 प्लस A5 अप टू A39, दोनों को माइनस करके 2 से डिवाइड कर दीजिए, -2 की पावर 19 इसका आंसर आ जाता है। आता है एग्जांपल 7, इफ AR इज द कोफिशिएंट x रेज़ टू द पावर R इन द एक्सपेंशन। वही बात बोल दी इसने, डायरेक्ट बोल दी बात ये कि इसने कहा AR अगर R 0 है तो कांस्टेंट टर्म, तो इसने ऐसे लिखा, ये इक्वल गिवन है A0 प्लस A1x प्लस A2x²। यहाँ भी ध्यान से देखना कि नंबर क्या चल रहे हैं लगातार 3 तक, A3 x3, आगे क्या होगा हमें कोई मतलब नहीं, और लास्ट में A2n x की पावर 2n। मैंने सभी टर्म को लिख दिया एक साथ। अब जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर नंबर क्या आता है, A1 के साथ 1 आता है, A2 के साथ 2 आता है, A3 के साथ 3। इसका मतलब यहाँ पर इसका डिफरेंशियल किया गया, x² का डिफरेंशियल 2x, x³ का 3x, और ऑल्टरनेट साइन आते हैं। तो डिफरेंशियल करने के बाद दोनों साइड में x को -1 रख देना, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। पहले डिफरेंशिएट कर लेते हैं इसका x के रिस्पेक्ट में, 1 प्लस x² होल पावर n -1, 1 प्लस 2x। पहले डिफरेंशियल कर रहे हैं, A1 प्लस 2A2 प्लस 3A3 x²। लास्ट में आते हैं 2n A2n x की पावर 2n -1। मुझे ऑल्टरनेट साइन, अगर सब जगह प्लस होता तो मैं यहाँ रखता x को 1, मगर उसने कहा ऑल्टरनेट साइन, तो पुट x = -1। अब दोनों साइड में x को -1 रख दीजिए। जब -1 रखते हैं तो लेफ्ट में आता है -n, और उधर आता है A1 - 2A2 प्लस A3। जरा ध्यान से देखिए, इवन नंबर के साथ माइनस आ रहा है, -2n A2n, तो आंसर आ जाता है -n। सी इज करेक्ट आंसर, इसका करेक्ट आंसर सी आ जाता है। अब हमारा अगला आर्टिकल शुरू था PMI। जे मेन के सिलेबस के अंदर लिखा है, मगर ये आर्टिकल पढ़ाया नहीं जाता क्योंकि इससे सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितना आसान आता, आ चुके पहले क्वेश्चन, बताता हूं। PMI, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, पहली बात तो ये रूल हमेशा नेचुरल नंबर के लिए वैलिड है, केवल और केवल नेचुरल। इससे हम किसी फॉर्मूले का वेरिफिकेशन करते हैं, फॉर्मूला सही है फॉर्मूला गलत है, उसे प्रूव करके दिखाते हैं। मान लीजिए मेरे पास कोई इक्वेशन है, सॉरी मेरे पास कोई फॉर्मूला है, इक्वेशन तो इसमें हो ही नहीं सकती, n+1/2 मेरे पास एक सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर दिया है, तो हम क्या करते हैं, इसे Pn से रिप्रेजेंट। पियानो साइंटिस्ट था, उसने इसका रूल बनाया, इसे P से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन Pn। अब इसमें 3 स्टेप होते हैं। स्टेप 1, फॉर n = 1, यानी कि स्टेप 1 के अंदर आता है पास्ट, जो बीत चुका, तो इसके अंदर तुम क्या ले सकते हो, n की वैल्यू 1 से लेकर के कहाँ तक, n-1 तक कुछ भी ले सकते हो, 2, 3, 4, 5 कुछ भी ले सकते हो। n = 1 का मतलब है लेफ्ट हैंड साइड में केवल एक टर्म लेना तुम्हें 1, और उधर जब 1 रखता हूं तो ये बिल्कुल ट्रू है, तो लिख देंगे P1 is true। ये है पहला स्टेप। पहले बता रहे क्वेश्चन कैसा आएगा, अभी देखना। स्टेप 2, एज्यूम Pn is true
4n इज इक्वल टू के, एज्यूम कर लिया है, मान लिया कि n इज इक्वल टू के के लिए बिल्कुल सही है, कुछ नहीं करना, बस दोनों साइड में n को k रखना है। कंप्लीट मैथ में कहीं पर भी मैथमेटिकल इंडक्शन आ जाए किसी भी लेवल पर, सबकी थ्योरी एक होती है। ये लीजिए n इज इक्वल टू, स्टेप नंबर 3, 4n इज इक्वल टू के प्लस 1, ये मेन स्टेप होता है। देखिए अगर कहीं 5 नंबर, मैं वैसी बात करूं बोर्ड लेवल की बात करता हूं, किसी भी लेवल पर अगर कहीं पर ये क्वेश्चन मान लीजिए 5 नंबर का आता है तो 1 नंबर इसके होते हैं और 4 नंबर इसके होते हैं, 4 नंबर होते हैं लेवल इसके, स्टेप 3 के 4 नंबर होते हैं। अगर 5 नंबर का क्वेश्चन किसी स्कूल लेवल पर आता है तो 5 में से पहले दूसरे स्टेप में तो दिमाग का कुछ काम ही नहीं है, उसमें 1 नंबर, स्टेप नंबर 3 के अंदर 4 नंबर। कैसे? तो LHS, अब हमें जाना है k प्लस 1 तक, 1 प्लस 2 प्लस 3 k प्लस 1 तक। और देखिए इसकी वैल्यू कितनी थी k प्लस 1, k की स्टेप 2 से k प्लस 1/2 इसकी वैल्यू थी। सोल्व करें तो आता है k प्लस 1 k प्लस 2/2, और यही तो राइट हैंड साइड है। तो ये मैथमेटिकल इंडक्शन फॉर्मूला प्रूव हो गया। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों कंडीशन आ जाती हैं, इसी का नाम मैथमेटिकल इंडक्शन कहलाता है। कोई भी क्वेश्चन करके दिखा दे, कितने आसान क्वेश्चन आते हैं जेईई मेन के अंदर, इसके ऊपर कोई प्रूव नहीं करना, बस तुम्हें कंडीशन पता होनी चाहिए कि ये फॉर्मूला, जेईई मेन में ध्यान रखना ये फॉर्मूला सही है गलत है पहले, क्योंकि तुम्हें सारे फॉर्मूले आते हैं, पहले चेक कर लेना फॉर्मूला सही है गलत है, अगर सही है तभी हाथ लगाना। ये क्वेश्चन है जेईई मेन 2004 का क्वेश्चन। लेट SK 135, देखिए SK है यहाँ पर 1 प्लस 3 प्लस 5 2k माइनस 1, जरा इसको ऐड करो, मैंने पहले पढ़ाया था तो ये ऐड होगा। अगर कहीं सीरीज 1 से स्टार्ट होती है तो लास्ट वाले नंबर में 1 ऐड करके उसके हाफ का होल स्क्वायर आंसर होता है। मैंने सिक्वेंस सीरीज में पहले इसको रटवा दिया था शुरू में ही। देखिए 1 3, फिर लिख देता हूँ एक बार। अगर हमारे पास कोई सीरीज है 1 प्लस 3 प्लस 5 से सपोज करो p तक सीरीज जाती है तो ये होगा p प्लस 1/2, तो इसके अंदर नंबर ऑफ टर्म होंगी और इसका होल स्क्वायर इसका जवाब होगा। तो पहली बात तो ये फॉर्मूला गलत है, इज नॉट इक्वल टू 3 प्लस के स्क्वायर। जेईई मेन में बस इस बात का ध्यान रखना है, जो ऊपर रिजल्ट देगा पहले इसी को चेक करिए सही है या गलत है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, क्या होगा जी? पहला हो ही नहीं सकता, ये वाली कसी आ गया। जब ये फॉर्मूला प्रूव है तो SK से SK प्लस 1 आ ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला गलत है। देखो अगर n को तुम 1 रखते, मैं रफली बात कर रहा हूँ, n को अगर 1 रखते हम तो क्या आता है, इधर 1 एक टर्म, उधर कितना आएगा जी 3 प्लस 1 का स्क्वायर। खुद देख लीजिएगा 1 4 के इक्वल होगा, कभी नहीं होगा। तो पहले फॉर्मूला चेक कर लेना सही है गलत है, उसके बाद कंडीशन को आगे बढ़ाना। अब लेते हैं इसका एग्जाम्पल नंबर 8। ये है वही, सबसे पहले फॉर्मूला प्रूव करेंगे बाद में सोचेंगे। तो Pn इसने गिवन है हमें 2 प्लस 4 प्लस 6 अप टू 2n, n कॉमन ले, 2 कॉमन ले लेते हैं, 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n, सम होगा n प्लस 1/2, तो आता है जी n स्क्वायर प्लस n। तो बताइए पी के कितना होगा? पी के होगा जी, या लिख दीजिए k इंटू के प्लस 1। अभी जो इसने गिवन है इज नॉट इक्वल टू के प्लस 1 प्लस 2 के इक्वल नहीं हो सकता। देखिए ध्यान से, ये Pn मैंने कहा पहले फॉर्मूला सोल्व कर लेना, मैंने फॉर्मूला सोल्व करा, n कॉमन लिया, ऐसे लिख देता हूँ चाहे से n प्लस 1 एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। फिर इसने कहा पी के प्लस 1 होना चाहिए, और इसने क्या लिखा है बट प्लस 2, गलत है। जब ये गलत है तो इससे तो गलत आ रहा है, तो इसमें नथिंग कैन बी सेड, हम कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में कौन सी कंडीशन, क्योंकि फॉर्मूला ही फेल है इसके अंदर। अगर नन ऑफ दीज होता तो उस पर टिक लगा देते हम। आते हैं जी एग्जाम्पल नंबर 9, लास्ट एग्जाम्पल देखिए इस आर्टिकल का। द वैल्यू ऑफ द नेचुरल नंबर्स n सच दैट इनइक्वलिटी 2 raised to the power n greater than 2n plus 1। अगर इसे मैं Pn का नाम देता हूं तो कंडीशन आती है जी P1, 2 कभी भी 3 से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो ये वाली थ्योरी तो फेल हो जाती है कि n 3 से कम है, क्योंकि 1 3 से कम होता है। 2 पर देख लीजिए, 2 पर भी फेल हो जाएगा। P2 निकालें अगर, देख लीजिए 2 स्क्वायर
2 इंटू 2 प्लस 1 4 ग्रेटर देन 5, ये भी फेल हो जाता है, तो ये आंसर तो नहीं है बी। 4n, ये भी फेल हो जाता है। n का मल्टीपल इसे चेक करेंगे भी। अब आती है कंडीशन, अगर मैं n की वैल्यू 3 रख देता हूँ, 3 पर क्या होता है 2 की पावर 3 ग्रेटर देन 2 इंटू 3 प्लस 1 8 ग्रेटर देन 7, बिल्कुल सही है। अगर 4 रख देता हूँ, 4 भी चेक कर लेते हैं जी, 2 की पावर 4 ग्रेटर देन 2 इंटू 4 प्लस 1, तो ये आ जाता है जी 16 ग्रेटर देन 9, ये भी सही है। तो हमारा आंसर आ जाता है ए। फॉर n ग्रेटर इक्वल टू 3, ये लिखा है 4mn, यानी कि n का मल्टीपल। n के मल्टीपल तो बहुत सारे होंगे, 2 भी हो सकता है, 2 3, मान लो m 1 हो जाए तो 1 का मल्टीपल 2 हो जाए, 2 का मल्टीपल 3 हो जाए, 3 का मल्टीपल, तो ये कंडीशन भी गलत है। तो आंसर क्या है, फॉर n ग्रेटर इक्वल टू 3, 3 या 3 से ज़्यादा सभी वैल्यूज़ के आंसर होंगे। तो अगले लेक्चर में हम शुरू करेंगे, जो भी कंडीशन होंगी डिजिटल वाले केस लेकर चलेंगे, जो भी कुछ होगा लेक्चर नंबर 4 के अंदर बायनॉमियल को ही आगे कंटिन्यू करेंगे।